नमस्कार मित्रों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। भाग 4 में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक चला और 675 ईस्वी में हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था और सतलज से पश्चिमी नेपाल तक हिमालय के अनेक कबीलाई राज्यों में विभक्त हो चुका था और 700 ईस्वी से 3 सदियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की और मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश ही था। और इस वंश के अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें कुटिल लिपि का प्रयोग हुआ है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। और इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 शासकों ने 300 वर्षों तक शासन किया और प्रारंभिक राजधानी इनकी जोशीमठ दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। इस वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख प्राप्त हुए बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ व चंपावत। अभिलेखों में प्रमुख ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख और देसठ देव का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र शिलालेख था। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया और कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी कहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, केवल लोक कथाओं में ही उल्लेखित है। और एटकिंसन ने सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए। और कनिंगम, इनकी राजधानी लखनपुर थी कनिंगम के अनुसार, जो कि रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और हवेनसांग इसका उल्लेख करते हैं। 7वीं सदी की कत्यूरी राजाओं की राजधानी डिगोली के पास थी, जिसे गोडवाला भड़वी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर था। प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था और ये परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। और बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने ही कराया था। और कल्हण की राज तरंगनी, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके अनुसार राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। बसंत देव के बाद खरपड़ देव शासक बना। इसकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी और यशोवर्मन के समकालीन था। खरपड़ देव का पुत्र कल्याण राज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्या देवी थी। और खरपड़ देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज ने भी भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की और व्यागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी एवं किरातों से संधि की। द्वितीय परिवार नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था और निम्बर शैव धर्म को मानने वाला एवं जिसकी रानी नासु देवी थी। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक था, जिसकी पत्नी का नाम वेगागिरी था। और इष्टगण देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था यह, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और इष्टगण देव ने जागेश्वर में लवकुश मंदिर तथा नटराज मंदिर बनवाए। इष्टगण भी अपने पिता की तरह शैव धर्म को ही मानने वाला था। और इष्टगण का पुत्र ललित सुरदेव लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ललित सुरदेव के शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए और ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंकपंक में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के ही प्राप्त हुए और ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी, साम देवी ने भगवान नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था और
पुत्र भूदेव। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित सुरदेव के पुत्र भूदेव ने करवाया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। तृतीय परिवार सलोणादित्य वंश की स्थापना सलोणादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की थी। इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। इच्छरदेव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छरदेव के बाद देशतदेव और पद्मदेव शासक बने और देशतदेव दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया और पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव को माना जाता है। सुभिक्ष राज 14वां कत्यूरी शासक था। इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। बैजनाथ में लेखों में यहाँ के शासकों का नाम लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, त्रिभुवनपाल देव भी मिलता है। कार्तिकेयपुर का राज्य प्रशासन कत्यूरी राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं। लक्ष्मी जोशी और बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था और प्रांतपाल सीमाओं का रक्षक या सुरक्षा भार संभालता था। घटपाल सीमावर्ती मार्गों पर आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। ऐसे ही नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली करता था। राजमिस्त्री कारिक कहलाता था और मंत्री परिषद राजमात्या कहलाती थी। और कत्यूरी राजवंश की सेना 4 भागों में विभाजित थी। पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, उष्टारोही। इनके अपने अपने नायक होते थे। जैसे पदातिक का गौलमिक, अश्वारोही का अश्व बलाधिकृत, गजारोही का हस्ती बलाधिकृत और उष्टारोही का नायक उष्ट बलाधिकृत कहलाता था। कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था आय का प्रमुख साधन कृषि, वन और खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। औपचारिक या षटकोशचरिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। ऐसे ही खंडपति खनिज व वनों की रक्षा करता था। भागिक या सौल्किक अधिकारी कर वसूली करता था। सरभंग तीरंदाज के लिए कहा गया है और आभीर पशुओं से दूध निकालने वाला। कत्यूरी शासन की मापन प्रणाली। कत्यूरी शासन में द्रोण मापन एवं नाली मापन एक नाली का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 सेर या 16 नाली के बराबर माना जाता है। खारी बाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। और भाग 5 में हम पढ़ेंगे कुमाऊं का चंद्रवंश।